एक लोटा जल चढ़ाकर आप बाबा के हो जाओ, बाबा आपका हो जाओ, और कुछ नहीं। पार्वती मैया, रेशा नहीं आ रहा है भाई, पार्वती मैया शिव जी से विनय करते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान को निवेदन करते हैं, बाबा ये संसार की जितनी नदियां बहती हैं ये सब समुद्र में, सागर में जाकर मिलती हैं। क्या कोई मनुष्य जो भगवान शंकर का नाम ही नहीं लेता हो, शिव जी के नाम का उच्चारण भी नहीं करता हो, शिव ये चल रहा है, शिव मंत्र को नहीं जपता हो, शिव मंत्र का उच्चारण नहीं करता हो, शिव नाम का उच्चारण नहीं करता हो, क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंचता है? क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंच जाता है? क्या वो मनुष्य भी भगवान शंकर तक पहुंच जाता है? इस शरीर को कहते हैं जीव। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? जीव। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं? जीव। इस शरीर को, मानव देह को जीव कहते हैं, इसको जीव कहते हैं। और इस जीव का काम क्या है? कभी भी जाए, किसी भी समय जाए, किसी भी घड़ी जाए, पर ये शिव के पास जाए। शिव किसी भी घड़ी पहुंचे पर ये शिव के पास पहुंचे। कितना संभाला है। कितना संभाला। किराए का मकान है, शरीर मिला है, आत्मा रह रही है। रोज किराए के मकान को साफ करना पड़ता है। कभी कभी खिड़कियां बेकार हो जाती हैं तो इन खिड़कियों को भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान का दरवाजा भी खराब हो जाता है, उसको भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान के पूरे छप्पर भी उड़ जाते हैं, संभालना पड़ता है। पर अंत किसके लिए? हमने किसके लिए जोड़ा? हमने किसके लिए संभाला इस किराए के मकान को? उस शिव को, ओगरदानी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के देखा, चपटी भोट मेरे खजाना कुबेर का। उस शिव को जिसने समझा, उस शिव को जिसने जान लिया, उस शिव को जिसने समझ लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। आप यहां से जाओगे, जब लोग पूछेंगे कहां गई थी कथा में, क्या करने गई थी कथा में? कथा सुन। क्या सुना कथा में? क्या लेकर आई कथा से? क्या ग्रहण करा कथा में? कहा इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि महाराज तो दिखा ही नहीं।
फिर कथा में गई क्यों? जब महाराज ही नहीं दिखा तो कथा में गई क्यों थी? तो कहा महाराज को देखने थोड़ी ना गई थी। तो फिर जो भक्त शिव पुराण की कथा सुनकर जाते हैं उनके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं तो उनको दे मैं कथा सुनने, कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ। क्या करने आए? कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ, कथा टीवी पर सुन लेती हूँ, पर ये पंडालों में जो भीड़ आई है, पंडालों में जो भक्तों की भीड़ आई है, इन भीड़ को हम पूछे, हमने पहले भी रांची वालों से पूछा, विवेक जी सबसे पूछा, क्या रांची वालों ने, क्या इस समिति ने तुम्हारे घर में पीले चावल दिए आने के लिए? नहीं। पत्र भेजा आने के लिए? नहीं। पूरे रांची में कहीं बोर्ड लगाए आने के लिए? नहीं। कहीं लिखा था रांची में कि आप कथा में आओ? कहीं पूरे रांची में बोर्ड नहीं लगे, पूरे झारखंड में बोर्ड नहीं लगे, कहीं पर पीले चावल नहीं दिए, कहीं निमंत्रण नहीं दिया, कोई तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम्हें कथा में आना ही पड़ेगा। फिर ये लाखों की जो भीड़ आई है ये किसके भरोसे आई है? ये कथा सुनने के लिए नहीं। इनको मालूम है कथा तो मैं घर पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, पर अपने नगर में भोले बाबा आया है। अगर एक शिव भक्त का भी, कथा सुनने वाले का भी मुख का दर्शन हो गया तो मेरी जिंदगी का सारा दुख कट गया और मुझे सुख की अनुभूति हो। इसको समझना पड़ेगा। आज का समय लोग समझते कुछ हैं और बताते, जैसे एक पति बीमार पड़ गया, एक पति बीमार पड़ा तो पत्नी उसको डॉक्टर साहब को दिखा दिखा के परेशान हो गई, तो अब की बात आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब मेरा पति का घुटना दुखता है, कमर दुखती है, पैर दुखता है। डॉक्टर साहब ने देख लिया, पत्नी से कहा देखो हमने तुम्हारे पति को चेकअप कर लिया है, देख लिया है, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना। पत्नी ने दवा ली, घर पहुंच गई, पति को जितनी बार दवा देती थी उतनी बार कूटती थी। जितनी बार दवा पिलाती उतनी बार कूटती। पति कहता कि मुझे क्यों कूट रही है? पत्नी कहती तुमको मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा था दवा जब दो पति को कूट कूट के देना। पति बोला मुझे कूटने को नहीं बोला था, दवा को कूटने को बोला था। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैंने तो डॉक्टर की बात मानी। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने वापस बुलाया था, वो पति को वापस लेकर गई। आंख लाल, नाक लाल, मुंह लाल, हाथ लाल, पैर लाल। पति ने जो उसका स्वरूप देखा तो पूछा, डॉक्टर ने स्वरूप देखते से पूछा तुझे हुआ क्या? दवा ली है। तो कहा हमारी आयुर्वेदिक दवा तो कभी भी रिएक्शन करती नहीं है। कहा रिएक्शन दवा का नहीं है, तुम्हारे शब्दों का। ये दवा का रिएक्शन नहीं है, ये तुम्हारे शब्दों का रिएक्शन। हमारे शब्दों का? हाँ, हमारे शब्दों ने क्या रिएक्शन करा? आपने क्या बोला था? हमने आपकी पत्नी को बोला था कि ये दवा ले जाओ, पति को कूट कूट के देना। बस उसने वही सुना, दवा को तो नहीं कूटी, मुझे कूटा और खूब कूटा। 15 दिन में ये हाल कर दिए। बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर साहब तुमने 15 दिन में वापस बुला लिए, नहीं तो हम ऊपर दिखा रहे होते। ये तो आपने कभी नहीं करी, आपने दया करी। महाराज समझना कठिन है, बहुत कठिन है समझना। लोग कुछ बात का असर निकालते, कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ विचार करते हैं, कुछ का कुछ विचार नहीं जाते। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। आवाज नहीं जा रही है, उधर से लोग बोल रहे हैं। प्रेशर तो खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा बेटा।
शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आप शिव की शरणागति में बिना संकोच के, बिना संकोच, एक कितना सुंदर चरित्र है शिव महापुराण का। जब भगवान श्री विनायक का सिर कट गया, भगवान श्री विनायक का जब सिर कट गया, माता पार्वती जी के मुख से निकल गया, हे गंगा मैया, मेरे बेटे का सिर कट गया। अगर मेरे बेटे का सिर वापिस जुड़ गया, 1.25 लाख दीपदान करूंगी मैं, 1.25 लाख। और भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर, भगवान भोलेनाथ जी ने करुणा कर कर विनायक का सिर जोड़ दिया, सिर जुड़ गया। अब माता पार्वती जी रोज भगवान शिव जी से कहने लगी, बाबा चलो, विनायक का सिर जुड़ गया है तो चलकर अपन को 1.25 लाख दीप दान करना। भगवान शंकर गणेश जी को लेकर, मां पार्वती को लेकर दीपदान करने के लिए चल जाए, दीपदान करने पहुंच गए। अब गंगा जी तो निर्मल बह रही है, बहुत तेज प्रभाव है गंगा जी का, गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव। जब गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव है तो गणेश जी महाराज को माता पार्वती जी ने गंगा जी से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बिठा दिया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोले बाबा आप दीप जला जला कर देते जाओ, मैं गंगा जी में छोड़ती जाता। शंकर जी दिया लगाएं, पार्वती जी को दे, पार्वती जी गंगा जी में छोड़ती जाए। अब गंगा बह रही थी ऐसी, पार्वती जी का मुख था उधर, शिव जी का मुख था उधर। गणेश जी धीरे धीरे पीछे से चलकर आए और गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। पार्वती जी इधर दिया छोड़े, बहकर दिया इधर गणेश जी के पास जाए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के वापिस रख दे। फिर दिया बहकर जाए, गणेश जी फिर पकड़कर उसको घाट पर रख दे। बार बार दिया बहता जाता है, बार बार पकड़ते हैं। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, बाबा इतने सारे दिए दान कर दिए, इसके बाद भी दीपक तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था दान करने से बढ़ता है, इसलिए तू दीप दान करती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। अब शंकर जी को कौन बताए कि पीछे गणेश जी बैठे हैं। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ पकड़ के घाट पर रखते जा रहे हो। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ कर रख रहे हो। थोड़ी देर बाद गणेश जी की सूंड शंकर जी के हाथ में आई। शंकर जी समझ गए कि ये सारे दिए गणेश जी बढ़ा रहे हैं। और शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दिए कैसे बढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे पुत्र गणेश पकड़ रहे हैं। पार्वती जी गणेश जी के पास गई, क्यों रे गणेश, ये बता कि इतने सारे दिए हमने ठंडे करे, तू वापिस उठा उठा कर रख दिया। गणेश जी बोले, मैया ये सब बहकर जा रहे थे ना, इसलिए मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में माता पार्वती जी ने कहा, रे गणेश ये बता तू किस किस को किनारा देगा। गणेश जी ने कहा, शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है। गणेश जी कहते हैं, मां जो एक बार
मेरे पिता देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर देगा, उसको पार लगाने की जवाबदारी स्वयं मेरी होगी। स्वयं उसकी जवाबदारी मेरी है। पार में लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाऊंगा। उसको पार लगाने की जवाबदारी मेरी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का संवाद कथा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, 33 कोटि देवता उस स्थान पर विराजमान होते हैं और हमारे जल चढ़ाने पर एक एक देवता हमारे कार्य को सफलता देना प्रारंभ कर देता। सफल बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार महान। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाते हैं, 33 कोटि देवता उसको स्वीकार करते हैं। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवादित्य महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है, शिव कथा कह रहा है। तारकासुर जिसके हृदय में शिव बसा, भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी जिसके भीतर बसे, एक तारकासुर का चरित्र, एक जलंधर का चरित्र। ये दोनों बड़े विचित्र हैं।
इनका चरित्र बड़ा विचित्र, जलंधर का भी और तारकासुर का, दोनों का।